झारखंड के रांची के मांडर में बीआरसी परिवार ने एक शादी समारोह का आयोजन कर सेवानिवृत्त बीईओ राकेश रंजन प्रसाद को भावभीनी विदाई दी। आपको बता दें, बीईओ आर प्रसाद ने मांडर में लगभग 3.5 साल कार्य किए। बीआरसी कर्मियों के लिए 7 सहयोगात्मक कार्यों की सराहना भी किया। उन्होंने शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को छात्रों के उज्जवल भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण निभाने की प्रशंसा भी की। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए। 3.5 साल का समय व्यतीत किया। इस समय में मुझे अपने बीआरसी के जितने भी कर्मी हैं उनसे अच्छा सहयोग मिला। ये ज़रूर है कि मैं इंस्टीट्यूशन मतलब ऑफिस का हेड रहने के कारण उन्हें मार्गदर्शन देता रहा, लेकिन मैंने जैसा उन्हें विभागीय नियम कानून के अंतर्गत जो पत्र आते थे या पदाधिकारियों का जो डायरेक्शन मिलता था उसके अनुपालन के लिए मैंने जो निर्देश दिया उनको पूरा किया। उन्होंने इनका बहुत अच्छा सहयोग मिला और यहाँ के कर्मी बहुत ही सहयोगी हैं और एक पदाधिकारियों का रिस्पेक्ट करते हैं और काम करते हैं। इसके अलावा और भी जो इनडायरेक्ट रूप में भी मुझे शिक्षकों या डायरेक्ट में शिक्षकों या अन्य कर्मियों का सहयोग मिला है, तभी मैं जाकर के एक सफल पदाधिकारी के रूप में, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि मैं सफल रहा हूँ, तो मैं एक सफल पदाधिकारी के रूप में यहाँ कार्य किया हूँ। और मैं आज मेरी एक सेवानिवृत्ति की तिथि है। मैं अपने इस माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि कर्म ही पूजा है, कर्म से बढ़ कर के दूसरा कोई पूजा नहीं है। अपने कर्म को करते रहें और फल की प्राप्ति ईश्वर पर छोड़ें या आपका सरकार पर छोड़ें। सर, कोरोना काल में शिक्षा जगत को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, बच्चों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, उनकी पढ़ाई लिखाई पर काफ़ी प्रभावित हुई है। शिक्षक भी परेशान रहे, छात्र भी परेशान रहे, उस पर आपका क्या राय है? विद्यालय देखिए, अभी तो जो आया है चिट्ठी आई है या ये आदेश जो आया है सरकार का, उसके अनुसार 7 तारीख से खुल रहा है विद्यालय। अब 17 मार्च 2020 से बंद हो गया था कोरोना काल के कारण। प्राइमरी स्कूल क्लास प्रमोशन होता रहा, ऑनलाइन क्लासेज होते रहा, परंतु बच्चे को जो आवश्यकता है उसके अनुरूप उनमें जानकारी नहीं मिली, उनको जानकारी नहीं है। इसके लिए अलग से विभाग को कुछ अलग से निर्देश जारी करने की ज़रूरत है, ताकि उन बच्चों को जो क्लास 3 के लायक हो सके उसके लिए अलग से कक्षाएं लगाने और कुछ अलग व्यवस्था करने, बीच में उसका मूल्यांकन करने जैसा आदि कार्यक्रम किया जा सकता है। विभाग में बहुत बड़े ऊंचे पदाधिकारी लोग हैं, उनका जैसा निर्देश होगा उसके अनुसार शिक्षक लोग काम करेंगे और निर्देश का पालन करना शिक्षक का काम है, पदाधिकारियों के नीचे लेवल का काम है। सरकार की जो प्राथमिकता होगी उसके अनुसार काम करेंगे। शिक्षा के साथ साथ पारिवारिक माहौल में जीना है, उसको भी इन्होंने बताया। या किस तरह से मान लीजिए जैसे कस्तूरबा गांधी के बच्ची के साथ जो है या जो है अपना बाल बच्चा की तरह से व्यवहार किए, या स्टूडेंट की तरह से किए। पढ़ाई में भी या जाते थे स्कूल में तो ये नहीं कोई टीचर हाजिरी बनाया कि नहीं बनाया, उसको नहीं देखते थे सर देखते थे कि जाके अब पढ़ाना शुरू कर देते हैं, देखिए जी इस तरह से पढ़ाइएगा। तो ऐसे अधिकारी बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए हम सभी लोग ये दीर्घायु रहें, परिवार के साथ हमेशा स्वस्थ रहें। और जब भी है, अब तो दूरभाष का चीज़ है, कोई भी दिक्कत होगी तो उसका जो है कि हम लोग सर से मार्गदर्शन लेंगे कि सर इस तरह की बात है। तो आज सर का भी कार्यक्रम है, चूँकि इनको रांची जाना है। बता दें कि कार्यक्रम का संचालन गुलाम सरवर एवं धन्यवाद ज्ञापन साधुलाल ने किया। मौके पर गुलाम सरवर, रजनी दुबे, जैसे टप्पो, स्मिता सिंह, सुनिधि सलखो, परमेश्वरी कुमारी, इंदू कोरकेट्टा, विनोद कुमार महतो सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। बता दें कि उनके भावभीनी विदाई पर सबके आंखों में आंसू छलक पड़े। आखिर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और निश्चित रूप से सराहनीय कार्य भी। रांची के मांडर से डॉक्टर संजय प्रसाद की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, हम बिहार और झारखंड के हर अपडेट लेकर आएंगे। और हाँ भैया, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, काहे कि चैनल आपका अपना है
और आपका अपना है तो आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, और शेयर भी कीजिए और लोगों को बताइए भी कि इस पर अपना खबर आता है, आपका अपना, जो आपकी आवाज है। इसलिए तो हम कहते हैं कि आजकल बिहार झारखंड आपकी अपनी आवाज अब नहीं दबेगी। बने रहिए हमारे साथ।